हेलो एंड वेलकम टू बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जाम रिवीजन सीरीज के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? सपोज करिए कोई एक आवेश है और उस आवेश को रखे जाने पर उसके चारों ओर एक विद्युत बल रेखाओं के कारण एक क्षेत्र विकसित होता है, जिसमें जब कोई अन्य बाह्य आवेश प्रवेश करता है तो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। इस बल के अनुभव करने को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अर्थात सपोज कीजिए यहाँ पर कोई आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। हमें पता है प्लस क्यू और माइनस क्यू दो ही प्रकार के आवेश निकाय में होते हैं मुख्यतः, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। ठीक है। और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। तो आइए अब ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लस क्यू आवेश के कारण। सपोज करिए कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इस आवेश के कारण r डिस्टेंस पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस या कह लीजिए आप क्यू नॉट रखा हुआ है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ये क्या होता है? ये एक बहुत ही छोटा आवेश होता है जिसकी वैल्यू लगभग नगण्य होती है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तीव्रता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करिए ये प्लस क्यू आवेश के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है जिसमें क्यू नॉट आवेश प्रवेश करने पर अपने ऊपर एक बल F का अनुभव करता है। तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड प्रवेश करने वाले आवेश पर लगने वाले बल के मान के बराबर होता है। यह फॉर्मूला सभी जगह पर मान्य नहीं है, क्योंकि यदि क्यू नॉट की वैल्यू बहुत ही अधिक होगी तो यह इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित कर सकता है। अतः हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है। इसकी यूनिट हम यहां से देख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। इसकी एक अन्य यूनिट और भी होती है वोल्ट पर मीटर, जिसे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। सपोज करिए कोई चार्ज Q यहाँ पर रखा हुआ है। इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q प्लस क्यू नॉट या क्यू नॉट लाया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कूलाम के नियम से इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट पर लगने वाला बल F
वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π∈0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और किसकी दिशा में, आर कैप। आर कैप रिप्रेजेंट करता है यह जो लगने वाला बल है वो Q से Q0 की दिशा में लग रहा है। ठीक है। अच्छा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q आवेश के कारण इस पॉइंट पर, सपोज करिए ये पॉइंट है P पर, होगी F/Q0। ठीक है। तो यहां से F की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं। तो यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E हो जाएगी 1/4π∈0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q0। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन आर कैप। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होने वाली है। यहाँ से Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4π∈0 Q अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, जिसकी डायरेक्शन इस Q आवेश से P की तरह होने वाली है। ठीक है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4π∈0 Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम कह सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। यहां से एक निष्कर्ष और भी निकाला जा सकता है कि सपोज करिए कोई पॉइंट चार्ज है और उसके स्फेरिकल में r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इन सभी पर r की वैल्यू समान के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समान रहने वाली है। अर्थात सभी दिशाओं में एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगला आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दो समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति की, सपोज करिए ये है +Q और ये है -Q। ये दो आवेश एक दूसरे से एक समान बहुत ही अत्यंत दूर अल्प दूरी 2a पर रखे हैं गए हों, तो इस प्रकार की निकाय को हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां से ये 2a दूरी इसलिए ली जा सकती है क्योंकि इनके बीच के दो बराबर भागों में हम बांट सकें, अन्यथा इसको हमें a/2 और a/2 के रूप में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। एक इसमें आता है डाइपोल मूवमेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। डाइपोल मूवमेंट किसी एक आवेश के मैग्नीट्यूड व उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी का गुणनफल होता है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डाइपोल मूवमेंट।